बेहतरीन ड्रामा सीरियल मिल्कियत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर से एक दफा सोहा उस पर बेयकीनी कर रही है। जावेर को कहती है कि आपको तो बिल्कुल कोई परवाह नहीं है हमारी। देखिए, अगर उमर को कुछ हो गया ना तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। मतलब ये है कि मैं उमर के मामले में किसी पे कोई यकीन नहीं कर सकती। तो बेहतर यही है कि आप मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखिएगा। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम आखिर परेशान क्यों हो रही हो, क्योंकि वो जानता है कि ये गलती तो वो पहले ही कर चुका है, लेकिन दोबारा अब ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। अब वो किसी भी तरह से किसी भी हाल में अब नहीं छोड़ने वाला है इसको। काफी ज्यादा परेशान, काफी ज्यादा उदास हो चुका है और बार बार उम्र के लिए ही इधर उधर खज्जल हो रहा है। आप देखेंगे कि इस कदर परेशान है कि जिमल उसको देख के मजीद परेशान हो चुकी है। दूसरी तरफ उसको किरण कहती है कि मुझे तो हैरत हो रही है कि एक गैर बच्चे के लिए तुम क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन किरण को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया है कि सोहा की ये नीयत उसकी नज़र में क्या है और वो उसके लिए क्या सोच रहा है, जिसकी वजह से खामोश और परेशान है कि आखिर ये सब मामलात है क्या और किस तरीके से वो करेंगे। आप देखेंगे कि जावियर कहता है कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं किसी भी तरह से उमर को बचा कर ही रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि उमर को बचाना ही सबसे बेहतरीन काम है। उसके बगैर उसके हो सकता है कि वो उसको बचाए तो उसके गुनाहों का कुफारा हो जाए, जो कि उसने माजी में किया है। लेकिन किरण साहब सब सोहा को कहती है कि देखो सोहा, तुम्हारी वजह से जावेर इतना परेशान है कि उसको दिन रात की कोई होश नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी ज़िंदगियों से दूर चली जाओ। जावियार की ज़िंदगी को सुकून में देने के लिए ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आती, बल्कि ये मेरी ड्यूटी है और सारा कुछ जिमल का करना मेरी जिम्मेदारी। और बेहतर यही है कि तुम मेरे मामलात से दूर रहो, क्योंकि तुम जो कुछ मेरे बारे में सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब कुछ तुम्हारी गलतफहमी है। आप देखेंगे कि सोहा काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहती है कि मुझे उमर को ढूंढने के लिए कुछ भी करना पड़ा मैं ज़रूर करूँगी। ऊपर से जैसा कि आपने देखा कि आ चुकी है उसकी नंद घर में और वो घर में ऐसे ऐसे तहलके मचा रही है, तो उसको देख के उसका दिल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। हर चीज़ उसके जातों से जाती हुई नज़र आ रही है और उसको समझ आ रही है कि नहीं भाई, अब मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे हैं, क्योंकि जरका हर चीज़ का इल्ज़ाम उस पर ही डालती जा रही है और कहती है ये सब कुछ करने वाली सिर्फ और सिर्फ ये औरत ही है। जिस पर आप देखेंगे कि जावियर कहता है कि आप कैसे किसी पर इस तरह के इल्ज़ामात लगा सकते हैं। उसने दिन रात एक कर दी आपके बेटे को ढूंढने के लिए और आप हैं कि उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा के पता नहीं क्या क्या उसके बारे में बोली जा रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर समझ आ गई जावियर को कि जरका उसकी सगी नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। और दुश्मनी की इस हद तक वो आगे जा चुकी है कि बस उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, उसको अब जो करना है ना वो खुद ही करना है। मतलब ये है कि उसकी हर चीज़ में उसकी हार है। जब तक उसकी हार नहीं होती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा सोहा परेशान है और कहती है कि मुझे पता है कि आप जो कुछ कह रही हैं ना, सिर्फ और सिर्फ परेशानी के आलम में ये सब कुछ कह रही हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए बहुत जल्द सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। इन बातों को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी परेशानी हमारी एक जैसी है और आपको अब इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन जी कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है, बल्कि ये है कि आप देखेंगे उसकी सास उसको कहती है कि तुम किसके आगे बीन बजाने की कोशिश कर रही हो। ये जिसको रत्ती भर भी किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं है, आखिर कैसे तुम इस पे यकीन कर सकती हो। छोड़ दो उसको जान और सब कुछ ख़त्म कर दो। मतलब ये है कि तुम ज़रा सुकून से रहो और सारा कुछ जो है वो अब इन चीज़ों को छोड़ दो। तुम्हें अपनी ज़िंदगी को खुद देखना है और मुझे पता है जरका खा कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आने देगी, हमेशा तुम्हारी हर खुशी में रुकावट बनकर ही रहेगी। तो इसलिए ये त्याग करो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मिल्कियत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि फिर से एक दफा सोहा उस पर बेयकीनी कर रही है। जावेर को कहती है कि आपको तो बिल्कुल कोई परवाह नहीं है हमारी। देखिए, अगर उमर को कुछ हो गया ना तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। मतलब ये है कि मैं उमर के मामले में किसी पे कोई यकीन नहीं कर सकती। तो बेहतर यही है कि आप मुझसे किसी किस्म की कोई उम्मीद मत रखिएगा। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम आखिर परेशान क्यों हो रही हो, क्योंकि वो जानता है कि ये गलती तो वो पहले ही कर चुका है, लेकिन दोबारा अब ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। अब वो किसी भी तरह से किसी भी हाल में अब नहीं छोड़ने वाला है इसको। काफ़ी ज़्यादा परेशान, काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुका है और बार बार उम्र के लिए ही इधर उधर खज्जल हो रहा है। आप देखेंगे कि इस कदर परेशान है कि जिमल उसको देख के मज़ीद परेशान हो चुकी है।
दूसरी तरफ उसको किरण कहती है कि मुझे तो हैरत हो रही है कि एक गैर बच्चे के लिए तुम क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन किरण को कहीं ना कहीं अंदाजा हो गया है कि सोहा की ये नीयत उसकी नज़र में क्या है और वो उसके लिए क्या सोच रहा है, जिसकी वजह से खामोश और परेशान है कि आखिर ये सब मामलात है क्या और किस तरीके से वो करेंगे। आप देखेंगे कि जावियर कहता है कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं किसी भी तरह से उमर को बचा कर ही रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उमर को बचाना ही सबसे बेहतरीन काम है। उसके बगैर उसके हो सकता है कि वो उसको बचाए तो उसके गुनाहों का कुफारा हो जाए जो कि उसने माजी में किया है। लेकिन किरण साहब सब सोहा को कहती है कि देखो सोहा, तुम्हारी वजह से जावेर इतना परेशान है कि उसको दिन रात की कोई होश नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी ज़िंदगियों से दूर चली जाओ। जावेर की ज़िंदगी को सुकून में देने के लिए ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आती, बल्कि ये मेरी ड्यूटी है और सारा कुछ जिमल का करना मेरी जिम्मेदारी, और बेहतर यही है कि तुम मेरे मामलात से दूर रहो, क्योंकि तुम जो कुछ मेरे बारे में सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब कुछ तुम्हारी गलतफहमी है। आप देखेंगे कि सोहा काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहती है कि मुझे उमर को ढूंढने के लिए कुछ भी करना पड़ा मैं ज़रूर करूँगी। ऊपर से जैसा कि आपने देखा कि आ चुकी है उसकी नंद घर में और वो घर में ऐसे ऐसे तहलके मचा रही है, तो उसको देख के उसका दिल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। हर चीज़ उसके जातों से जाती हुई नज़र आ रही है और उसको समझ आ रही है कि नहीं भाई, अब मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे हैं, क्योंकि ज़रका हर चीज़ का इल्ज़ाम उस पर ही डालती जा रही है और कहती है ये सब कुछ करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ ये औरत ही है। जिस पर आप देखेंगे कि जावियर कहता है कि आप कैसे किसी पर इस तरह के इल्ज़ामात लगा सकते हैं। उसने दिन रात एक कर दी आपके बेटे को ढूंढने के लिए और आप हैं कि उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा के पता नहीं क्या क्या उसके बारे में बोली जा रहे हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर समझ आ गई जावियर को कि ज़रका उसकी सगी नहीं है बल्कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, और दुश्मनी की इस हद तक वो आगे जा चुकी है कि बस उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, उसको अब जो करना है ना वो खुद ही करना है। मतलब ये है कि उसकी हर चीज़ में उसकी हार है, जब तक उसकी हार नहीं होती है ना वो कुछ भी कर सकती है। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा सोहा परेशान है और कहती है कि मुझे पता है कि आप जो कुछ कह रही हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी के आलम में ये सब कुछ कह रही हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए बहुत जल्द सब कुछ सब ठीक हो जाएगा। इन बातों को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी परेशानी हमारी एक जैसी है और आपको अब इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन जी कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं है, बल्कि ये है कि आप देखेंगे उसकी सास उसको कहती है कि तुम किसके आगे बीन बजाने की कोशिश कर रही हो। ये जिसको रत्ती भर भी किसी चीज़ का कोई ख्याल नहीं है, आखिर कैसे तुम इस पे यकीन कर सकती हो। छोड़ दो उसको, जान और सब कुछ ख़त्म कर दो। मतलब ये है कि तुम ज़रा सुकून से रहो और सारा कुछ जो है वो अब इन चीज़ों को छोड़ दो। तुम्हें अपनी ज़िंदगी को खुद देखना है और मुझे पता है ज़रका खा कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं आने देगी, हमेशा तुम्हारी हर खुशी में रुकावट बनकर